नाम अहमद था। अहमद के पास एक हरा भरा और बहुत ही शरारती तोता था, जिसका नाम उसने मिठू रखा था। मिठू कोई आम तोता नहीं था, वो घर के हर फर्द की आवाज की हूबहू नकल उतार लेता था। अहमद और मिठू बेहतरीन दोस्त थे और सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलते थे। मिठू की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब अहमद जोर से हंसता, तो मिठू भी बिल्कुल इसी तरह कहकहे लगाने लगता। अहमद जब भी उदास होता, मिठू अपनी चोंच से अजीब व गरीब आवाजें निकालता और अहमद को हंसाने की कोशिश करता। अहमद अपनी गेंद के साथ खेलता तो मिठू भी अपने पंजों से छोटी सी घंटी बजाता। एक दिन अहमद की अम्मी जोया किचन में खाना बना रही थीं। उन्होंने किचन से अहमद को आवाज दी, अहमद बेटा इधर आओ। अभी अहमद जवाब देने ही वाला था कि मिठू ने बिल्कुल जोया की आवाज में पुकारा, अहमद बेटा इधर आओ। अहमद परेशान हो गया कि अम्मी ने उसे 2 बार क्यों बुलाया। थोड़ी देर बाद अहमद के अब्बू कामरान ड्राइंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक कामरान को जोर से छीनक आई, आछू। मिठू जो करीब ही पर्दे पर बैठा था, उसने फौरन नकल उतारी, आछू आछू। कामरान हैरत से इधर इधर देखने लगे कि इनके अलावा कौन छीनक रहा है। अहमद मिठू की उन हरकतों को देखकर अपनी हंसी न रोक सका। वो मिठू के पास गया और उसे नया लफ्ज सिखाने की कोशिश करने लगा। अहमद ने कहा, मिठू बोलो इस्लाम अलैकुम। लेकिन मिठू ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अहमद की बात सुनने के बजाय सीटी बजाना शुरू कर दी। शाम के वक्त जब सब घर वाले बैठे चाय पी रहे थे, अचानक दरवाजे की घंटी बजी, टरंग टरंग। जोया दरवाजा खोलने के लिए उठे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस आई तो फिर से घंटी बजी। सब हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। कामरान और अहमद ने गौर किया तो पता चला कि ये आवाज तो मिठू निकाल रहा था। वो अपनी चोंच से बिल्कुल दरवाजे की घंटी जैसी आवाज निकालकर सबको बेवकूफ बना रहा था। जैसे ही सबको हकीकत मालूम हुई, पूरे कमरे में कहकहे गूंजने लगे। कामरान ने हंसते हुए अहमद को गले लगा लिया। मिठू को जब लगा कि सब इसकी वजह से खुश हैं, तो उसने एक नया करतब दिखाया। वो अपने पिंजरे के ऊपर उल्टा लटक गया और झूले झूलने लगा। अहमद तालियां बजाने लगा और मिठू भी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए अपने परों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। जोया ने मुस्कुराते हुए अहमद से कहा, देखो अहमद, मिठू कितना शरारती है, लेकिन इसकी शरारतों ने हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी है। अहमद ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और मिठू की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। पूरा घर मिठू की आवाजों और घर वालों की हंसी से भर गया था। अहमद को समझ आ गया था कि हंसी और खुशी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना देती है। मिठू की शरारतें न सिर्फ तफरीह का जरिया थीं, बल्कि वो पूरे खानदान को एक साथ जोड़ने का बहाना भी बन गई थीं। आज मिठू घर का सबसे प्यारा रुकन बन चुका था, जो सबको हंसाना जानता था।